नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के स्टूल मंत्री कहे जाने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट सर्वेंट बनकर रह गए। उन्होंने क्या सपना देखा था और क्या हासिल हुआ? अखिलेश यादव ने ये बात कहकर एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य की दुखती नस पर हाथ रख दिया है। केशव पहले भारतीय जनता पार्टी के यूपी अध्यक्ष रहे, उसके बाद वो डिप्टी सीएम बने, लेकिन अखिलेश यादव से हमेशा ही उनका 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों ही नेता ओबीसी समाज से आते हैं। हालांकि एक बार फिर होली के मौके पर केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में अच्छी खासी ठन गई है। अखिलेश यादव हाल ही में एक शादी समारोह के लिए महोबा गए हुए थे। यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कुछ ऐसी बात कर दी जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य एकदम बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। अखिलेश यादव ने अच्छी खासी फजीहत कर दी है केशव प्रसाद मौर्य की। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने तंज के लहजे में कहा, उन्होंने क्या सपना देखा था और क्या हासिल हुआ? गवर्नमेंट सर्वेंट बनकर रह गए हैं। अखिलेश उन्हें कई सालों से दोस्तों स्टूल मंत्री भी कहते रहे हैं, लेकिन अब नया नामकरण करके उन्हें गवर्नमेंट सर्वेंट बना दिया गया है। दोस्तों, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी की बैंड बजा दी, कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन ने 80 में से 43 सीटें जीत ली, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद केशव प्रसाद मौर्य को ये उम्मीद थी कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में उन्हें आगे किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किसी प्रकार के एक्शन की चर्चा भी हो रही थी। जब अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव तक चुनाव रिजल्ट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की भविष्यवाणी करने लगे, तो इन सब को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर मैदान में आने का भी फैसला कर लिया था। हालांकि बाद में लखनऊ से दिल्ली तक उन्हें कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई। ऐसे में उन्हें अपने कदम को पीछे खींचना ही ठीक लगा। इस बीच अब चर्चा ये हो रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया जा सकता है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का रुतबा बढ़ने का तो दूर दूर तक कोई संकेत दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो जहां पर थे वहां पर ही हैं। वो स्टूल मंत्री पहले भी थे और आज भी उसी पोजीशन पर बने हुए हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने उन्हें गवर्नमेंट सर्वेंट कहकर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य तिलमिलाए हुए अखिलेश यादव के पीडीए को परिवार डेवलपमेंट एजेंसी और ये भी कह रहे हैं कि पीडीए केवल धोखेबाजी है। अगर आप वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थक होते तो औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाला विधायक अबू आजमी अब तक सपा से बाहर हो गया होता। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान साफ जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं उनको अपनी स्थिति का दुख तो जरूर है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। नमस्कार।